बहादुरगढ़ में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चलाई गोली, परिवार समेत एक पड़ोसी को मारी गोली। प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था विवाद। अंबाला में कोरोना ने अपने पैर पसारने के शुरू, वैक्सीनेशन सेंटर से निराश हुए लोग, वैक्सीनेशन सेंटर से वापस लौटे लोग। चरखी दादरी में बिजली घर पर भाकियों का प्रदर्शन, किसानों और व्यापारियों ने दिया धरना। जंडियाला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 ग्राम हेरोइन की बरामद, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। सोमवार देर रात बहादुरगढ़ के लाइन पार की वत्स कॉलोनी में सगे भाई ने अपने बड़े भाई और उसके परिवार पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें बड़े भाई की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी, पुत्र और पड़ोसी घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजय कुमार, जो कि उसने अपने सगे भाई राजेंद्र की पत्नी रतन, राजेंद्र के दोनों लड़के अमित और मयंक और एक पड़ोसी, इन 5 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी। इस शूटआउट के अंदर राजेंद्र की जो है, जब वो उसको हॉस्पिटल में लेके आया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। 4 लोग अभी इंजर्ड हैं और कुछ बात नहीं थी, बस आगे गाड़ी देने लग गया और घर के ऊपर गेट के हमने गेट का ताला बंद कर लिया, गेट के ऊपर से कूद के और फिर पहले पापा को 3 गोली मारी, फिर मम्मी को मारी 2, फिर मेरे भाई को मारी, बड़े वाले को, फिर एक छोटा है उसको मारी। मैं अंदर थी, मैं दादा के पास कॉल कर रही थी और एक इसका भाई है वो बीच में आ रहा था, उसको भी गोली लगी। किस वजह से हुआ बेटा? कुछ बात नहीं थी अंकल, हम खाना खा रहे थे और उसने पी रखी थी। किसने? चाचा ने, मेरे ने। क्या नाम है चाचा? विजय। हाँ। और क्या घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता था क्या? उसके मकान के ऊपर लड़ाई थी, रजिस्ट्री नहीं थी उसकी, इस वजह से लड़ाई थी। एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारना शुरू कर चुका है। वहीं अंबाला स्वास्थ्य विभाग ये दावे कर रहा है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और अभी तक प्राइवेट अस्पतालों में 18 से लेकर 59 वर्ष तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हुई है और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। पाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि वे आईटी सेंटर में बूस्टर डोज लगवाने आए थे, लेकिन यहां आने पर उन्हें डोज लगाने से मना कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने इन्हें अभी बूस्टर डोज नहीं दी है और प्राइवेट में वैक्सीनेशन लगाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और अगर सरकार ये वैक्सीनेशन गवर्नमेंट आईटी सेंटर से लगवाती है तो उनको महंगा पड़ेगा। 18 to 59 के जो एज ग्रुप है, एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट, वो प्राइवेट सेंटर्स में लगनी शुरू होनी थी। मेरे पास यहाँ पे डेली लोग आते हैं, इसीलिए 18 to 15 वाले एज ग्रुप के लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना इस टाइम दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दे कम हेयर एंड आस्क मी कि मैम यहाँ पे नहीं लगेगी, आपके पास नहीं लगेगी बूस्टर डोज। मेरे सेंटर में मतलब गवर्नमेंट को अभी तक वी डोंट हैव एनी गाइडलाइंस के गवर्नमेंट सेंटर में लगी है। हमारे पास सिर्फ 60+ हेल्थ केयर फ्रंटलाइन की, जैसे मैंने बताया, बूस्टर डोज की गाइडलाइंस है। 18 to 59 की हमारे पास लगाने की कोई गाइडलाइंस नहीं है गवर्नमेंट सेंटर में और ये प्राइवेट सेंटर्स में ही लगाई जानी है। और जहाँ तक मेरे को पता है अभी तक अंबाला में कोई भी प्राइवेट सेंटर नहीं है जहाँ पे ये वैक्सीन लग रही है। खबर चरखी दादरी से है, जहां बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों और व्यापारियों ने धरना दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान और व्यापारी बिजली के अघोषित काटों से नाराज हैं। भारतीय किसान यूनियन ने बिजली बोर्ड के एसडीओ के माध्यम से बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को नाम में ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में अगर बिजली कटों में सुधार नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे।
आज का जो ज्ञापन दिया गया है वो ज्ञापन बिजली के कटों के बारे में था कि किसान को बिजली मिले पूरी 8 घंटा शेड्यूल के हिसाब से। वो SDO बालटा बीमार चल जाए, छुट्टी पर था। SDO जो ज्ञापन दिया है और SDO जो जल्दी ही समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। अगर जल्दी समाधान नहीं हुआ तो 2-3 दिन का बीच में टाइम देगी और फिर परमानेंट धरना शुरू किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन जिला महासचिव चरखी दादरी। मैं आज बिजली के कटों और शेड्यूल के गलत चलाने के विषय में हमने बारडा पावर किसान भवन से चलकर बारडा पावर हाउस में पहुंचे। वहां नारेबाजी की, रोष प्रदर्शन किया और अधिकारियों को बुलाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक अधिकारी नहीं आएंगे हम यहाँ धरना देंगे और SDO के माध्यम से बिजली मंत्री को ज्ञापन देंगे। या तो 24 घंटा में हमारा समाधान हो जाना चाहिए, वरना हम बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसका सरकार जिम्मेवार होगी। सतीश चंद SDO जोजू कला। यहाँ के जो SDO साहब हैं बारडा से, वो आज छुट्टी पे हैं, बीमार हैं, जिसकी वजह से आज मेरी ड्यूटी लगाई गई है। किसान यूनियन से जो ज्ञापन दिया है वो लिया है मैंने। ये पावर सप्लाई की जो क्राइसिस चल रहे हैं और ये 3 ग्रुप में बिजली करवाना चाहते हैं, यहाँ कोई है समस्या इसकी, तो इस मामले में अभी उच्च अधिकारियों से बात हुई है और वो जल्दी इसका निदान करवाने की। चरखी दादरी जिले में पानी के पीने की समस्या बड़ी भयानक बनी हुई है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं महंगे दामों पर पानी लेने को मजबूर होना पड़ता है। पानी की क्वालिटी बहुत खराब है, जो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले काफी समय से पीने का पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं गर्मी के मौसम में तो और भी ज्यादा बड़ी समस्या बनी हुई है। चरखी दादरी के रविदास नगर और कबीर नगर में लोगों ने बताया कि सर्दी के मौसम में तो पानी की इतनी समस्या नहीं रहती थी, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जमीन में पानी का स्तर भी बहुत नीचे जा चुका है, जिसकी वजह से नहरी पानी पर आश्रित होना पड़ता है। गांव में पानी की समस्या है वो बहुत ही जोरों पर है, और ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में। हमारे गांव में नहरी पानी के द्वारा, आपको दिखाई दे रहा होगा, वाटर वर्क्स बना हुआ है। इसी के पानी को फिल्टर करके गांव में प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाता है। परंतु कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि पानी की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल ही निम्न है। अगर बात करें कि इसके TDS वगैरह की, तो उसको तो आप भूल ही जाओ, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस सारे कार्य को देखते हुए हम एक बार SDO साहब चरखी दादरी से मिले भी थे, उनको हमने अपनी शिकायत भी दर्ज कर। पंचकूला के गांव भागवाली के पास कल दोपहर एक प्राइवेट बस की लापरवाही से एक 13 साल के लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये लड़का स्वामी देवी दयाल कॉलेज में कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रहा था, जो कल अपनी क्लास लगाने के बाद घर के लिए स्कूल कॉलेज से निकला और प्राइवेट बस में चढ़ा। बस ओवरलोड होने के कारण बच्चे का पैर फिसला और बच्चा नीचे गिर गया और जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस का नंबर HR 68C 1092 है। लड़के का नाम निखिल अग्रवाल, जो कि अंबाला कैंट का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर जंडियाला गुरु से है, जहां ASI सरदूल सिंह अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ गुरप्रीत सिंह, अमरजीत सिंह के साथ प्राइवेट गाड़ी पर गश्त कर रहे थे। जब वह गांव गहरी मंडी के पास लहनी पत्ती पहुंचे तो सामने से लहनी पत्ती गहरी मंडी की तरफ से 2 नौजवान मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनको शक के आधार पर रोकने के लिए इशारा किया तो उन्होंने मोटरसाइकिल भगाने की कोशिश की, तो जल्दबाजी में मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिसके कारण दोनों नीचे गिर गए और पुलिस ने दोनों नौजवानों को काबू कर लिया। इंचार्ज गहरी चौकी ये ਅਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗਹਿਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਨੀ ਗੱਡੀ ਪੁੱਤਰ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ, ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਨੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 4 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
पंजाब की कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक आज व्यवस्था का जायजा लेने आज धारीवाल मंडी पहुंचे, जहां एक पुलिसकर्मी ने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया। जहां लोगों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और थप्पड़ मारने का कारण पूछने लगे, उसी दौरान लालचंद भी मौके पर पहुंचे और बच्चे को गले लगाकर उसे चुप कराया और पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिए। हरियाणा के हिसार में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के गेट के पास हजारों ग्रामीणों ने 1000 गौओं की रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ये धरना करीब 8 दिन से जारी है। वहीं किसान संगठनों ने भी इस धरने का समर्थन किया है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि थर्मल प्लांट के टेंडर को कोई व्यक्ति ऑनलाइन लेता है तो वह राख भरने वाहनों को अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि राजीव गांधी थर्मल प्लांट में करीब 500 से 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और इस पावर प्लांट से राख निकलती है, जिस राख को खेदड़ की गौशाला समिति उठान करते हैं और उससे जो आमदनी होती है उससे 1000 गायों की देखभाल होती है। लेकिन अब ऑनलाइन राख उठाने के टेंडर दिए जा रहे हैं, जिस वजह से अब गौशाला को आमदनी नहीं होती है और गौशाला पर काफी कर्ज हो गया है और ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।